और वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ बेस्ड ऑन क्वेश्चंस फ्रॉम गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है नीट और जेडब्ल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन्हीं 3 टॉपिक्स से मैक्सिमम आपको मिलेंगे। ठीक है बेटा, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर शो करता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप घर में ऐसे ही सॉल्व करोगे। ठीक है, टॉपिक का नाम डालो एक्सरसाइज ऑन, इट इज एक्सरसाइज ऑन गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल में कुछ क्वेश्चन जीवन तिमहाबाज। फिर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता है ये डेवलप होता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ चार्ज व्हेन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्यूशन। वहां पर डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके 2 किस्में हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर इस निमो हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ में होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन हाफ सेल में होगा रिडक्शन पोटेंशियल। यम साथ तिमन दुश्मनी भी ऐड कर हमें मिलेगा सेल वोल्टेज और सेल पोटेंशियल ऑफ कंप्लीट सेल। गो यस करो डिस्कस ई सेल। व्हाट इज ई सेल? सर इसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है तब जाके इसको लिखते हैं ई स्टैंडर्ड सेल, वो आपको पता है व्हेन कंडीशंस आर स्टैंडर्ड। सेल वोल्टेज भी कहते हैं इसको। ठीक है, और हम करेंगे क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है बेटा, ये है आज का हमारा टॉपिक, क्वेश्चंस ऑन गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लेट अस सॉल्व क्वेश्चंस वन बाय वन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एनोड इज दैट, टर्मिनल कहो या कहो इलेक्ट्रोड, टर्मिनल कहो या इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 किस्म के होते हैं, आइदर दे आर गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। ठीक है बेटा, ये आपको पता है। फर्स्ट ऑप्शन इसने दिया है वायर ऑक्सीडेशन ऑकर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट से लिखा है वायर रिडक्शन ऑकर्स। थर्ड ऑप्शन इसने दिया है हैज पॉजिटिव साइन। फोर्थ ऑप्शन इसने दिया है हैज नेगेटिव साइन। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैंने आपको लास्ट क्लास एक्सप्लेन किया है, एनोड का साइन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड का साइन नेगेटिव होता है, व्हाइल एज इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वहां पर एनोड का साइन पॉजिटिव होता है। साइन से हमें डिसाइड नहीं करना है, चाहे एनोड गैल्वेनिक सेल का हो चाहे एनोड इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो, दोनों जगहों पे ऑक्सीडेशन ही होता है। इसका करेक्ट आंसर आएगा ये वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। साइन पे डिसाइड मत करना, क्योंकि मैंने पूछा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें दोनों आएंगे, गैल्वेनिक सेल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है बेटा, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही वो क्वेश्चन पूछेगा कैथोड कौन सा टर्मिनल है, ये वो टर्मिनल होता है जहां पर रिडक्शन होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। साइन से हमें डिसाइड नहीं करना है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हमने यहां पर आपको सेल दिया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। ये एक गैल्वेनिक सेल है, ये रजिस्टर है यहां पर,
यहां पर मैंने करेक्ट किया है पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, और ये सर्किट कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास सेल। यहां पर जो ये रॉड है इट इज जिंक, और यहां पर डिप किया इसको हमने जिंक सल्फेट में। जो ये रॉड है इट इज कॉपर रॉड, सर इट इज कॉपर रॉड, और इसको डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है बेटा, अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करना है। ई एक्सटर्नल, जो ये बैटरी ऊपर हमने लगाई है, ई एक्सटर्नल का जो पोटेंशियल है ये 1.1 वोल्ट से ज्यादा है। हमें ये पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट हमें पूछ रहा है, आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज कॉपर acts as anode and has positive sign। ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट इसी का सेकंड ऑप्शन है, कॉपर acts as cathode and has negative sign। त्रेयम ऑप्शन में ये वनन कॉपर acts as anode and has negative sign। चूरियम ऑप्शन में वनन electrons flow from zinc rod to copper rod। ठीक है बेटा, आपको मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखो बेटा कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली केस नंबर 3 जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था, जब हम गैल्वेनिक सेल को अपोजिट वोल्टेज सप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल सप्लाई करते हैं, ये इतना स्कैरी एक्ट है एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सबसे पहले आप देखो ये नेगेटिव पार्ट है, इसका मतलब जो कॉपर रॉड इस पर साइन होगा नेगेटिव। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव आएगा। और एनोड किसके साथ कनेक्ट किया है, प्लस के साथ, इसका मतलब जिंक पे आएगा पॉजिटिव। क्लियर। अब मुझे बताओ क्या होगा, यहां पर रिवर्स होता है, कॉपर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ठीक है, और जिंक विल अंडरगो रिडक्शन। यतनस गैस कम, कॉपर गैस यतनस ऑक्सीडाइज। ठीक है बेटा, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा कॉपर +2 में। यहां पर जिंक डिपॉजिट होगा किस पे, रॉड पे। क्लियर बेटा, यहां पर जिंक डिपॉजिट होगा रॉड पे। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर आएगा कॉपर एक्ट्स एज एनोड एंड हैज नेगेटिव साइन। ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। कॉपर कैन एक्ट एज एनोड एंड हैज नेगेटिव साइन बिकॉज एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको जल्दी नोट करना, वीडियो को पॉज करना और इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, राइट क्वेश्चन इसने दिया है, राइट फीचर्स ऑफ, आपको लिखने हैं फीचर्स ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में आसन हाफ सेल्स, एक का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दूसरे का नाम है रिडक्शन हाफ सेल। आपको हमें एक्सप्लेन करना है मेन फीचर्स क्या है, मतलब कहां पर सोल्यूशन प्रेशर ज्यादा है, कहां पर डिपोजिशन प्रेशर ज्यादा है, कहां ऑक्सीडेशन होता है, कहां रिडक्शन होता है, किधर प्लस चार्ज है, किधर माइनस साइन है, ये सब चीजें आपको एक्सप्लेन करना है। देखो बेटा हम कैसे लिखेंगे इसको, सॉल्यूशन आपको पता है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आसन चेस, ये हमारे पास ऐसे होती है, अथमज आसन ज हाफ सेल्स। जो लेफ्ट साइड वाला होता है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
और जो राइट साइड होता है इसको कहते हैं रिडक्शन हाफ सेल, क्योंकि यहां पर रिडक्शन होता है और यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। जो गैल्वेनिक सेल हमने यूज की उसमें हमने क्या किया, जिंक को डिप किया था किसमें, जिंक सल्फेट में। अगर ये जिंक रॉड, इट इज जिंक रॉड, तो नीचे क्या होगा, यू कैन राइट जिंक सल्फेट, या है लिखते हैं Zn+2 एक्वस। ऐसे ही ये रॉड कॉपर रॉड है और इसको हमने डिप किया CuSO4 में, या हम लिख सकते हैं Cu+2 एक्वस। ठीक है बेटा, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल और यह है कॉपर, दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज रिडक्शन हाफ सेल। जिंक इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। फिर मैंने इनको कनेक्ट किया था, दिस वाज द की, दिस वाज बल्ब, यहां पर बल्ब था ये, ठीक है, वायर के जरिए हमने कनेक्ट किया। एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो हमारा इंटरनल सर्किट है वहां पर हमने डाला था साल्ट ब्रिज, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन उसको कनेक्ट करता है। इट इज ए यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब। आपको पता है यहां पर होता है कॉटन प्लग, कॉटन वूल, और इसमें हमने डाला था अगर अगर का पेस्ट, उसी में था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा। वो सा हमें बताना है फीचर। सबसे पहले हम लिखेंगे जो लेफ्ट हाफ सेल है, इसका नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर होता है ऑक्सीडेशन। मैं मैंने RED, आप एक ट्रिक याद रखो, लोन, LOAN, लोन मतलब गोन बैंक लोन, ट्रिक याद था LOAN। L स्टैंड्स फॉर लेफ्ट, लेफ्ट साइड में क्या हुआ है सर, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड समझ गए ऑक्सीडेशन। और जो ये टर्मिनल है ये एनोड कहलाता है। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल इट हैज नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। आ जाओ राइट साइड में, हम ट्रिक याद RRCP, R स्टैंड्स फॉर राइट, ये राइट साइड है, ये राइट साइड, दिस इज लेफ्ट साइड। ऐसे हमें देखना है इसको, ये R गो रिडक्शन, इधर होगा रिडक्शन। C स्टैंड्स फॉर कैथोड, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो यहां पर हमने डिस्कस किया, गैल्वेनिक सेल, यहां पर कैथोड का साइन पॉजिटिव है और एनोड का साइन नेगेटिव है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तो वहां पर साइन रिवर्स होता है, तथ आसन एनोडस प्लस साइन, कैथोडस आसन नेगेटिव साइन। यह है फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। फिर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, यथ साइडस मज क्या आसन सर, सोल्यूशन प्रेशर आसन ग्रेटर देन डिपॉजिशन प्रेशर। यह रीजन ये गैस ऑक्सीडेशन, इसी की वजह से यहां पर होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, युति ऑक्सीडेशन गैस है तो क्या होगा, जिंक मेटल कन्वर्ट होगा Zn+2 में, यह ऑक्सीडेशन, ये गैल, वेट ऑफ जिंक रॉड विल डिक्रीज, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा किसमें, Zn+2 में। ब्लैक तिल सर, ये गैसी जो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, जिंक मेटल है वो डिक्रीज होगा, और जो कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 है वो सॉल्यूशन में इंक्रीज होगा, Zn+2 एक्वस विल इंक्रीज। अगर न बस साल्ट ब्रिज यूज करके तो सॉल्यूशन में प्लस चार्ज इंक्रीज होगा, यहां पर प्लस चार्ज बढ़ेगा बिकॉज ऑफ एक्सेस +2 आयन्स। जिंक +2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए यहां पर आएगा पॉजिटिव चार्ज इन सॉल्यूशन। एनोड पे आपको पता है ये नेगेटिव है और सॉल्यूशन पे आएगा कौन सा चार्ज, पॉजिटिव सर, अगर हमने साल्ट ब्रिज को यूज नहीं किया। ठीक है, ऐसे ही यहां पर क्या होगा सर, यहां पर डिपॉजिशन प्रेशर, डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी देन सॉल्यूशन प्रेशर। यह रीजन छू ये गैस रिडक्शन, ये तो ये रिडक्शन गैस है, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर कॉपर डिपॉजिट होगा, रॉड पे होगा डिपॉजिट कॉपर। कॉपर कहां से आएगा, Cu+2 सॉल्यूशन से निकलेगा, क्योंकि इसे ऑक्सीडेशन गई, इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट फ्लो, वो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचेंगे, ये पहुंचेंगे कैथोड पे। यहां पर कॉपर +2 सॉल्यूशन से निकलेगा और डिपॉजिट होगा, रिडक्शन होगा कॉपर को। ठीक है, अब सिद्ध कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर मेटल वो इंक्रीज होगा रॉड पे, और जो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 एक्वस आयन्स है सॉल्यूशन में वो डिक्रीज होगा। गो ये मिक उल्टा,
आपको ये भी याद रखना है। मैं वनो तुम रात कॉपर +2 हैज ब्लू कलर। गोडनेथ सोल्यूशन ब्लू इन कलर, आफ्टर सम टाइम ब्लू कलर फेड्स, क्योंकि कॉपर आयन की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कम होती है। को कंक्लूजन ये, वेट ऑफ कॉपर रॉड इंक्रीजेस, वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीजेस। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, युथुई कॉपरस पे चार्ज प्लस खोत, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, यहां से कॉपर आयन्स कम हो रहे हैं, इस सोल्यूशन में आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर वो साल्ट ब्रिज यूज कर कहीं, एक टाइम आएगा अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस साइन ऑफ सोल्यूशन विल अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, इन दिस केस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। वहीं अगर कहा इलेक्ट्रॉन योतनस वैती है कैथोड्स पे, वहां पर उसको सोल्यूशन की जो नेगेटिव चार्ज है वो उसको रिपल करेगा, कोई कैथोड उसको आने नहीं देगा। अहम मतलब वो करंट विल स्टॉप। इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए हम यूज करते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज करंट सप्लाई इस साइड में वो भेजेगा एनायन को। अगर साल्ट ब्रिजस में यूज करूँ KCl, Cl नेगेटिव इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और राइट साइड में चला जाएगा कैटायन। कैटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड हाफ सेल, इसका मतलब K+ यहां जाएगा। ये प्लस चार्ज का न्यूट्रलाइज माइनस ऑन सोल्यूशन, और यहां पर जो क्लोराइड आयन है इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये सोल्यूशन का प्लस चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। फिर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे और करंट फिर से स्टार्ट होगा ठीक चलना। ठीक है बेटा, ऐसे हमने इसको एक्सप्लेन किया। और फीचर ये भी आप लिखना, जो एक्सटर्नल सर्किट है बता दो इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से किधर। सर इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से कहां, सर हमेशा याद रखना इट इज फ्रॉम एनोड साइड टू कैथोड। इतना में एनोड जिंक से फ्लो करेंगे टुवर्ड्स कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपने पढ़ा है जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इलेक्ट्रॉन्स पकन हमेशा जिंक रॉड टू कॉपर रॉड इन एक्सटर्नल सर्किट इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। नोट करो। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ऐसा है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, मतलब गैल्वेनिक सेल। हमारे पास एक गैल्वेनिक सेल है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, हमारे पास है वी हैव Ag+, या है हमारे पास मर्करी +2, या है हमारे पास लेड +2 इन वन ऑफ द हाफ सेल। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कैन वी यूज KCl इन द साल्ट ब्रिज। समझा युवन तुम यह वन सवाल, मे कोर यूज गैल्वेनिक सेल मज, चाहे ऑक्सीडेशन हाफ सेल चाहे रिडक्शन हाफ सेल, दोनों में अकिस जाए, या तथ सिल्वर, या मर्करिक आयन, या लेड, इट इज Ag2+। ठीक है, मर्करी इज इन डायमेरिक फॉर्म, ठीक है, डायमैग्नेटिक। लेड +2 ये हमने यूज किया। अब मुझे ये पूछ रहा है साल्ट ब्रिजस में है बह यूज कर KCl, आप बता मुझे यस और नो। आंसर आएगा नो, वी कैन नॉट यूज। सर क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये दस पंग जो साल्ट ब्रिज अगर उसमें हमने यूज किया KCl आयनिक कंपाउंड है, यहां से निकलेगा K+ एंड Cl-। देख बेटा, अगर हमारे पास है Ag+, ठीक है बेटा, कहां पर है, एज एनोड, याद रखना, तब जाके वो रिएक्ट करेंगे। सिल्वर Ag+ रिएक्ट विद Cl नेगेटिव, हमें मिलेगा AgCl, कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसने इलेक्ट्रोड रिएक्शन में पार्ट लिया। यम साथ आयन्स ऑफ साल्ट ब्रिज विल टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इट इज नॉट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। गो इस इथे पेट बनाइए, अगर ये मर्करी +2 यह Cl क्लोराइड आयन से बनाए Ag2Cl2,
कैलामल। ऐसे ही अगर हमारे पास लेड होगा एनोडिक हाफ सेल में, ये रिएक्ट करेगा क्लोराइड आयंस के साथ और हमें मिलेगा PbCl2। इसका मतलब है वी कैन नॉट यूज KCl in salt bridge because chloride will form bond with silver, mercury and lead and form covalent compounds. It has taken part in the cell reaction. It is not an inert electrolyte. We cannot use it. Note करो। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे बताओ करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आयन्स यूज्ड इन साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिजेस में करना यूज आयन्स। आपको मुझे बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दे शुड हैव almost similar ionic mobilities। गो कैटायनस तो एनायनस गस आयनिक मोबिलिटी तकरीबन बराबर आसन। यह स्टेटमेंट करेक्ट कि रॉन्ग? सेकंड स्टेटमेंट लिख रहा है दे शुड टेक पार्ट इन सेल रिएक्शन। यम आयन्स गन सेल रिएक्शन में टेक पार्ट नी। यह करेक्ट कि रॉन्ग? आपको बताना है फर्स्ट इज करेक्ट स्टेटमेंट, सेकंड इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। यम साथ आयनिक मोबिलिटी में ऑलमोस्ट सिमिलर है, दे काज इक्वल न्यूट्रलाइजेशन इन बोथ हाफ सेल्स। ठीक है बेटा। 6th क्वेश्चन लिखो। साल्ट ब्रिज causes, first point, creation of liquid junction potential. Second part, removal of liquid junction potential। वन सा बेटा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? साल्ट ब्रिज करन लिक्विड जंक्शन क्रिएट कि रिमूव करन? कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया इट रिमूव्स। मैं क्या बनिया होता है? मैंने आपको बोला जो हमारे पास ये 2 हाफ सेल्स होते हैं, अगर वो होने चाहिए एनोडिक हाफ सेल, इस पे होता है एक्स्ट्रा प्लस चार्ज। ठीक है। और जो कैथोडिक हाफ सेल होता है वहां पर आता है एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। अगर भी हम करें कनेक्ट बाय ए गिलास ट्यूब, यह साल्ट ब्रिज क्या, इट इज गिलास ट्यूब। ये मैंने यूज किया गिलास ट्यूब, इट इज नॉट साल्ट ब्रिज। तब जाके क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज यहाँ आएगा, प्लस चार्ज इधर से आएगा नेगेटिव। को येटनेस गैस क्रिएट, यहां पर 2 लिक्विड्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे और यहां पर डेवलप होगा जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जंक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इस डायरेक्शन में इधर, लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में अगर हमने यहां पर रॉड लिया था जिंक रॉड, यहां पर हमने लिया था कॉपर रॉड, इनको हमने कनेक्ट किया था। ठीक है बेटा। तब जाके हमने देखा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे थे। अगर एक्सटर्नल सेल उसका अपना पोटेंशियल है 2 वोल्ट, लेकिन लिक्विड जंक्शन का पोटेंशियल रिवर्स एक्ट कर रहा है, ये को क्रिएट तकरीबन 0.5 वोल्ट। इसका मतलब 2 वोल्ट को माइनस होगा 0.5 वोल्ट, नेट वोल्टेज ऑफ सेल विल ड्रॉप यू 1.5 वोल्ट। इसका मतलब यही है, अगर वो करना यूज साल्ट ब्रिज किए और हम यूज कर रहे हैं सिंपल ट्यूब, तेल कैसे ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन थे, ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के पान वही मिक्स और यहां पर क्रिएट होगा जंक्शन पोटेंशियल। इट इज ड्यू टू लिक्विड एंड लिक्विड, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, और ये हमेशा एक्ट करता है अपोजिट टू एक्सटर्नल सेल पोटेंशियल। जो ये वोल्टेज यहां पर मैंने दिखाया, मैं 0.5 वोल्ट, अगर सेल पान वोल्टेज तेल गैस नेट वोल्टेज ऑफ सेल ड्रॉप वो कम होगा। इसका मतलब जैसे हम साल्ट ब्रिज यूज करते हैं वो इन 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को आपस में मिलने नहीं देता है, क्योंकि
साल्ट ब्रिजेस में थावन जो गोबर म्यून, यहां पर हम रखते हैं कॉटन, वो इनको मिलने नहीं देता है। और फिर अंदर होता है सेमी सॉलिड जेल लाइक सब्सटेंस, अगर उसमें होता है हमारे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। नोट करो। समझ यह यह साल्ट ब्रिज क्या, इट वाज सिंपल ग्लास ट्यूब। युथि बह साल्ट ब्रिज यूज कर उस वक्त ये दो लिक्विड सॉल्यूशन आपस में नहीं मिलेंगे, जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट नहीं होगा, पंग गस खड़ा किया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। A+2 और A+3, बीच में हमने डाला साल्ट ब्रिज, यहां पर B+2B। हमने दिया आपको E स्टैंडर्ड A+3 इज इक्वल टू 4 वोल्ट एंड E स्टैंडर्ड B+2 इक्वल टू 1 वोल्ट। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट, आपको निकालना है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मुझे बताओ इस सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना है। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट, राइट सेल रिएक्शन, जो हमने दिया सेल रिप्रेजेंटेशन, आपको लिखना है सेल रिएक्शन। थर्ड पार्ट, आपको बताना है व्हाट इज एन फैक्टर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। सूर्यम पार्ट बेटा मैं वन व्हाट इज रिएक्शन कोशिएंट, उसको डिनोट करते हैं क्यू से। और लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट इज आपको बताना है इच्छा स्पॉन्टेनियस के नॉन स्पॉन्टेनियस, आपको बताना है स्टैंडर्ड डेल जी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये वारिया इजी क्वेश्चन, मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूं, दूसरा आप खुद करोगे। वो सा बेटा दिस इज सेल रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको ऑलरेडी बोला है सेल रिप्रेजेंटेशन में जो लेफ्ट साइड में होता है ये रिप्रेजेंट करता है एनोड को, इट इज एनोडिक हाफ सेल, और राइट साइड वाला रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। ठीक है बेटा, कैथोडिक हाफ सेल। एनोडिक हाफ सेल में पहले हम रखते हैं मेटल को, फिर आयन्स को। अगर ये दोनों भाई, अगर ये सॉलिड छो यह लिक्विड तब जाके लाइन, अगर हितोस लिक्विड तब जाके फिर हम सेमीकोलन डालते हैं। मतलब अगर मैं लिखूं जाए योस आयरन +2 इन कंटैक्ट विद आयरन +3, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, आप यहां पर सेमीकोलन डालो। अगर मैंने लिखा इट इज आयरन सॉलिड, यहां पर है आयरन +3 एक्वस, आख जो सॉलिड ब्याक जो लिक्विड, आपको डालना पड़ेगा स्लैश लाइन आख त्रावई। ठीक है, ये आपको पता है। इसका मतलब ये सॉलिड होगा, ये एक्वस होगा। यहां पर हम पहले लिखते हैं आयन्स और फिर लिखते हैं मेटल सॉलिड। वो इट इज सॉलिड, इट इज एक्वस, यहां पर पहले एक्वस फॉर्म लिखते हैं और फिर सॉलिड। आपको यह भी पता है कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स विल बी गिवन। ठीक है, उससे बेटा हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेल पोटेंशियल। रात बनाए में फार्मूला, पहले पार्ट पे आ जाओ, वेरी वेरी इजी। गोडनिकस पार्टस आंसर मैं वन अगर स्टैंडर्ड सेल कर मोलूम, यह थवन याद हमेशा SOP + SRP। SOP किसका सर, एनोड का, SRP किसका कैथोड का। यह है हमारे पास फार्मूला। अच्छे से पाई, हम बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। आपको पता है SOP इज नेगेटिव ऑफ SRP। अगर यहां इसके बदले आप ये वाले पुट करोगे, दोनों आएंगे किस में, SRP में। ऐसे ही मैं लिख सकता हूं नेगेटिव ऑफ SOP = SRP। अगर वो करेक्ट SRP के बदले आपने ये वैल्यू डाला यहां पर, तो आपको मिलेगा दोनों इन टर्म्स ऑफ SOP। हमने वो 6 फार्मूला बनाए हैं। गो थावन ज्यादा याद क्या था, अक याद, क्योंकि ये सबसे आसान है। स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड्स करुन जमा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अब देख इसने क्या दिया है, सेल पोटेंशियल इज इंटेंसिव, ये इतना से रिएक्शन बैलेंस करें कहीं। आप डायरेक्ट आ जाओ इधर, ये इतना से गुमुत
ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब ये ऑक्सीजन पोटेंशियल है, दिस इज ऑक्सीजन पोटेंशियल। यहां पर क्या है सर, ये भी है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, वो सब बेटा तेल लेफ्ट साइड एनोड दैट मीन्स ए हैज गो ऑक्सीडेशन, दिस इज ऑक्सीडेशन, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो सर राइट साइड में हुआ रिडक्शन, लेकिन यहां पर भी है ऑक्सीडेशन, एम थाम तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। आपको पता है भैक ये फार्मूला भी यूज कर ई स्टैंडर्ड सेल नेरना गोबर बराबर SOP किसका, एनोड का, माइनस SOP कैथोड। ठीक है, ये फार्मूला भी यूज कर सकते। बता दो एनोड का कितना है SOP, सर ये है 4 वोल्ट, जो 4 वोल्ट, माइनस बता दो SOP ऑफ कैथोड, ये है SOP ऑफ कैथोड सर 1 वोल्ट, गो अतनीर आंसर 3 वोल्ट, इसका आंसर आएगा 3 वोल्ट। समझा हुआ है? आप अगर ये फार्मूला यूज करोगे तब जाके आपको इसको कन्वर्ट करना है रिडक्शन में, तेल चू लिखूं माइनस गो, अगर भी ये फार्मूला यूज कर आपको ई सेल ये वैल्यू यही आएगा, ई सेल का तो बराबर नेर सर यहां नेर 4, इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पांच में लिखूं प्लस, मुझे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये कर कन्वर्ट रिडक्शन पोटेंशियल -1, इसको फिर से ऐड करो, ये मिलेगा 3 वोल्ट। हुत पे कर दोशवनी मज नेर आंसर 3 वोल्ट। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। चलो व्हाट इज सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन लिखो, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया क्रिस क्रॉस रूल, मतलब सेकंड पार्ट के लिखो इस आंसर, सेकंड पार्ट का आंसर ये आएगा, आप यहां पर लिखो इक्विलिब्रियम, इस साइड में आएगा B+2, इस साइड में आएगा A+3, क्रिस क्रॉस, B को इधर भेजो, A को इधर भेजो, बस फिर इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो, ये 3 टाइम्स, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 6 और इसको 3 से, इतना ही आपको लिखना है। अगर तो बोले बोले कंप्लीट, अब जो A है ये है प्रोडक्ट साइड में, इसका मतलब रिएक्टेंट भी होगा यहां पर, ये तो डायलेट A, इसका मतलब 2 टाइम्स ये होगा। अब ये B रिएक्टेंट है, इसका मतलब प्रोडक्ट भी में भी होगा B, ठीक है, B यहां पर B 3 टाइम्स है, इसका मतलब 3 टाइम्स ये होगा, इसका मतलब ये बनेगा कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज टेकन एज यूनिटी, हम इन दो को रिमूव करते हैं, इतना ही लिखते हैं सेल रिएक्शन। ठीक है, इस पर में समझ तौर आप कर सकते हो। गोइनस करूं क्रिस क्रॉस, फिर आपको देखना है ए कहां पर है, प्रोडक्ट में, इसका मतलब रिएक्टेंट में भी ए होगा। अब बी किधर है, रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी बी होगा, फिर उनको बैलेंस कर दो बाय यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। दिस वाज ऑप्शन नंबर 3। अब देख, दिस वाज आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2 सेल रिएक्शन। 3 पार्टस में वन में ये चोन से में एन फैक्टर क्या शासन, आपको कुछ नहीं करना है, इन दो को जरब करना है, 3 2 6, इसका मतलब n इज इक्वल टू 6। अत मज आसन 6 इलेक्ट्रॉन गमित कैंसल। अगर हम इसके सेल रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि यहां पर बैलेंस नहीं है चार्ज, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं, हमें सेल रिएक्शन को बैलेंस करना है। आप उसको बैलेंस मत करो, डायरेक्ट याद रखो जैसे मैंने रखा है, यह करो जरब ये 6, 3 × 2 = 6, यही 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे इस रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कैंसल आउट होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब n का वैल्यू 6। दिस वाज आंसर टू 3rd पार्ट। चौथे पार्ट पे आ जाओ, वन से बेटा सूर्य पार्ट क्वेश्चन आपको लिखना है कोएफिशिएंट। दपन रिएक्शन कोएफिशिएंट को डिनोट करते हैं क्यू से, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन वहां पर जो आयन्स होंगे, बता दो आयन्स कौन है प्रोडक्ट में, सर A+3, लिखो A+3, कोएफिशिएंट इज रेज़्ड टू पावर 2 टाइम्स कर दो। बता दो रिएक्टेंट में कौन सा आयन है, सर इट इज B+2, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में डालो 3 टाइम्स। दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। वो रिएक्शन कोएफिशिएंट सहल लिखुन, आपको प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स को डिवाइड करना है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स और कोएफिशिएंट्स को डालना है पावर में। दिस इज रिएक्शन कोएफिशिएंट। दिस वाज 4th पार्ट का आंसर यही था। 5th लास्ट पार्ट 5th पार्ट का आंसर डेल जी किसके बराबर, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन डेल जी एंड ईएमएफ। हाल फिलहाल आप याद रखो, इट इज -NFE स्टैंडर्ड सेल। अगर स्टैंडर्ड हो तब जाके डेल जी भी स्टैंडर्ड होगा। हेरकेंद्रा वैल्यू और डेल अभी हमने निकाला, ई स्टैंडर्ड का वैल्यू 3,
एन का वैल्यू आपको पता है सर, माइनस अपनी जगह एन 6 के बराबर है। एफ होता है फेरेडेज। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा? गो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पकनावन 97,500 कूलम। ई सेल हमने निकाला 3 वोल्ट। इसको सॉल्व करो, यहां से मिलेगा आपको डेल जी स्टैंडर्ड। सिंस डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यदि नेगेटिव आ, इसका मतलब रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, क्योंकि डेल जी का वैल्यू क्या है? नेगेटिव। यह रीजन छो ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ई सेल नेगेटिव ऐसी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डेल जी का साइन प्लस आएगा, इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर ई सेल बराबर 0 तब जाके ये पूरा टर्म 0 के बराबर आता है। डेल जी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब इक्विलिब्रियम। और जब ई सेल का वैल्यू पॉजिटिव होता है ग्रेटर देन 0, उस वक्त डेल जी स्टैंडर्ड का साइन माइनस आता है, उसका मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस। क्लियर? आप ये लिख भी सकते हो, यहां पर लिखो, इथे यू नोट करित, इफ ई स्टैंडर्ड सेल पॉजिटिव, उस वक्त डेल स्टैंडर्ड नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब स्पॉन्टेनियस। सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखो दूसरा, अगर ई स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू है 0, उस वक्त डेल स्टैंडर्ड का वैल्यू होगा 0। इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन, यहां पर आएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या हमें लिखा? अगर ई स्टैंडर्ड सेल का वैल्यू है नेगेटिव लेस देन 0, उस वक्त डेल स्टैंडर्ड का वैल्यू होगा पॉजिटिव। इसका मतलब है नॉन स्पॉन्टेनियस, विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस। नोट करो तीनों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तार साथ रहना बेटा। ठीक है, आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 करना है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, A2 प्लस साल्ट ब्रिज इट इज B2 प्लस B या चुथावन। अगर एम ये थोमुत B गोडनेथ पत B2 प्लस, इसको खुद रिवर्स करना है, क्योंकि कैथोडिक हाफ सेल में पहले आना चाहिए आयन, फिर आना चाहिए सॉलिड। ठीक है, गोडनेथ गस यून आयन कंसंट्रेशन फिर मेटल, याद रखना इन कैथोडिक हाफ सेल। और एनोडिक में पहले मेटल का फिर आयन का, बीच में साल्ट ब्रिज। फिर से वही पॉइंट, अगर ये सॉलिड हो योस लिक्विड तब जाके लाइन आएगा, अगर यूथोस लिक्विड फिर यहां पर सेमीकोलन आएगा। ऐसे ही अगर योस लिक्विड बीच में डालेंगे सेमीकोलन, अगर एक लिक्विड होगा दूसरा सॉलिड होगा तो बीच में डालेंगे लाइन। ये दो पैरेलल लाइनें रिप्रेजेंट करते हैं साल्ट ब्रिज को, क्योंकि साल्ट ब्रिज जरूरी होता है गैल्वेनिक सेल के लिए, उसके बगैर वो काम नहीं करेगा। क्वेश्चन हमें पूछ रहा है, डाटा इसने दिया है, ई स्टैंडर्ड ए कन्वर्ट हो रहा है A2 प्लस में, चाहिए दूरी सम, इट इज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जो ये पोटेंशियल है ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इसने यहां पर दिया है B प्लस 2 वोल्ट। फिर से वही पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है ई स्टैंडर्ड सेल, सेकंड पार्ट आपको लिखना है सेल रिएक्शन कैसी है, थर्ड पार्ट आपको बताना है एन का वैल्यू क्या होगा, फोर्थ पार्ट आपको बताना है क्यू का वैल्यू क्या है, फिफ्थ पार्ट आपको बताना है डेल जी स्टैंडर्ड का वैल्यू। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, बस कुछ नहीं करना है। गॉडनिक पार्ट ऑफ कहीं करो, इसको देखो, इन दो को देखो। प्रेस नाउ दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर यहां पर प्लस चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये भी है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वॉच प्रेस नाउ कौन एनोड कौन कैथोड। देख बेटा, ए कन्वर्ट होता है ए प्लस में, जिसका मतलब ये साइड होता है एनोड। ठीक है, ए मतलब को यूज गॉडनिक इट इज एनोड, और जो ये है ये कैथोड है। राइट साइड में जो होता है वो कैथोड होता है। ए मतलब को दिस इज कैथोड। बस हमारे पास फार्मूला है ई स्टैंडर्ड किसके बराबर होगा, इन साथ दोनों ऐसे एसओपी एनमल्स। मैंने आपको कल बोला एसओपी ज्यादा होगा एनोड का माइनस एसओपी ऑफ कैथोड।
बस वैल्यू पुट करो, एनोड का वैल्यू कितना है सर 0.6 माइनस कर दो 0.2, इसका मतलब 0.4 वोल्ट आएगा। ये द्राना पॉजिटिव, इसका मतलब डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा। गॉडनिक्स पार्ट ऑफ आंसर 0.4 वोल्ट। नोट करो, ठीक है बेटा। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। गो, ये इतना स्कोर में यूज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एक एसओपी होगा दूसरा एसआरपी, उनको ऐड करना है, एनोड प्लस कैथोड। फिर अगर दोनों एसओपी में होंगे तब जाके एनोड माइनस कैथोड, अगर दोनों ऐसे एसआरपी तब जाके कैथोड माइनस एनोड। वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, समझ आई हो तो। चलो सेकंड पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लिखी सेल रिएक्शन, क्रिस क्रॉस रूल यूज करो। इसका मतलब यहां पर होगा इक्विलिब्रियम, इधर होगा B+2, राइट साइड में आएगा A+2। क्लियर सर, यहां पर चार्ज ऑलरेडी बैलेंस है, इसका मतलब मुझे जरा बरब कुछ नहीं करना है। अब रिएक्टेंट में होना चाहिए A, क्योंकि प्रोडक्ट में A आ रहा है, इसका मतलब A यहां पर लिखो, ठीक है। रिएक्टेंट में B है, इसका मतलब प्रोडक्ट में भी B आएगा, इसका मतलब आपको ऐसे लिखना है, दिस इज सेल रिएक्शन। बता दो व्हाट इज एन फैक्टर, जितना चार्ज होता है उतना ही एन फैक्टर है सर, +2 के बराबर है, क्योंकि अच्छो ज़रब 1 से 1 ज़रब +2 इज, अगर 1 से कर ज़रब का +2, ये वैल्यू फिर से आएगा 2 के बराबर, और वैलेंसी फैक्टर हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब यहां पर 2 आएगा। बता दो व्हाट इज क्यू ऑफ रिएक्शन, क्यू किसके बराबर आएगा, जो सॉलिड होता है उसको रिमूव करो, क्यू का वैल्यू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कौन है सर A+2, कोएफिशिएंट 1, पावर का 1, इसका मतलब यही होगा, डिवाइड गेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज B+2। क्लियर। अब मुझे बताओ डेल जी, लास्ट पार्ट, डेल जी का तो बराबर है -NFE स्टैंडर्ड सेल, माइनस अपनी जगह पे रखो, n का वैल्यू अभी हमने देखा 2, एफ वैल्यू आसान हमेशा खतर याद था 765 कूलम, और ई सेल हमने निकाला सर 0.4 वोल्ट। ये करेक्ट सॉल्व, यहां पर फिर से आपको डेल जी का वैल्यू क्या मिलेगा नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। गो रिएक्शन गैस, इट इज स्पॉन्टेनियस। नोट करो, ठीक है बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 इसने दिया है Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और हमें मिला Cu सॉलिड, ये एक्वस था, आयन होता है एक्वस फॉर्म में। एमचा दुतमुत ई स्टैंडर्ड सेल लिखा है, खोजन कहीं, इसको लिखा है +3.4 वोल्ट। आपको क्वेश्चन याद नहीं करना है, क्वेश्चन वो देगा, इन सब क्वेश्चन से याद कर। इट इज फर्स्ट रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन इसने ऐसी दी, Zn+2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और हमें मिला Zn। आप यहां पर इक्विलिब्रियम भी शो कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पर दोनों प्रेशर होते हैं, बोथ SP एज वेल एज DP। ये वैल्यू जो है स्टैंडर्ड सेल इस रिएक्शन का इशू -0.76 वोल्ट। हमें क्वेश्चन पूछा इसने व्हाट इज ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल, कंप्लीट सेल का मुझे बताओ ई स्टैंडर्ड कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। प्रश्नाव सर दिस इज, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है सर, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल, इक्वेशन सर इट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहां पर भी जिंक ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब जो ये पोटेंशियल होगा इट इज अगेन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आप मुझे बताओ कुस्कर एक्ट एनोड, कुस्कर एक्ट कैथोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है वो एक्ट करता है एनोड, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ज्यादा होता है वो एक्ट करता है कैथोड, एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यह जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम, इसका मतलब ये है एनोड, और इसका ज्यादा है 0.34, ये एक्ट करेगा कैथोड। बस बता दो ई सेल का फार्मूला क्या होता है। आप जो SRP ब्याह तुझे SRP, आप दोनों लिखो SRP कैथोड माइनस SRP एनोड, ये फार्मूला हम यूज करेंगे। बता दो SRP आप कैथोड कितना है सर, इट इज 0.34
माइनस इंटू माइनस 0.76, इसको सॉल्व करो, ये वैल्यू आएगा 1.10 वोल्ट के बराबर। ये नहीं रहता, इसका मतलब ये प्लस आ गया, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, सेल रिएक्शंस आर फीजिबल। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। एमसी में क्वेश्चन इथ पे Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर हमें मिला Zn सॉलिड, ये क्या था, एक्वस। यह ई स्टैंडर्ड सेल का तो बराबर माइनस 0.76 वोल्ट। ये पहला रिएक्शन है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन आसान, अख एनोडिक ब्याख कैथोडिक। आपको डाटा इंटरप्रेट करना आना चाहिए। दोमिस पार्टस में वन ये कॉपर आयोडाइड, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहां पर हमें मिला कॉपर सॉलिड और आयोडाइड आयन, ये एक्वस होगा, इट इज सॉलिड, और यहां पर ये सॉलिड ही है। इसका जो ई स्टैंडर्ड सेल है वो किसके बराबर सर, 0.17 वोल्ट। नीचे इसने लिखा है एमसी सेल रिप्रेजेंटेशन दिसमुस जिंक Zn प्लस 2, ठीक है बेटा, और यहां पर आयोडाइड, कॉपर आयोडीन एंड कॉपर। ठीक है, इसने सेमीकोलन यूज किया, या ये हैश स्लैश भी यूज कर सकता है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका क्या होगा। वो सर दिस रिप्रेजेंट्स एनोड, ये एनोड है, और दिस रिप्रेजेंट्स कैथोड, ये कैथोड है। बस अब देख हेरिम रिएक्शन जे रिडक्शन, इसका मतलब जो ये वैल्यू है इट इज SRP। ठीक है, यस ये रिएक्शन बनी, इसमें भी रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू भी क्या है सर, ये भी है SRP, इट इज अगेन SRP। अब मुझे बताओ वन सा बेटा कुछ अक्षु एनोड कुछ कैथोड, जिंक वाला एनोड है, जिंक वाला एनोड है, लिखो इसको एनोड, और आयोडीन वाला कैथोड है, इसका मतलब ये वाला कैथोड है। बस मुझे बताओ व्हाट इज ई स्टैंडर्ड सेल। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल लेख SRP माइनस SRP, यम साथ दोनों हिवी चासन हम माइनस साइन यूज करते हैं। सर ज्यादा किसका होगा कैथोड, कम किसका होगा एनोड। वन सा वैल्यू SRP ऑफ कैथोड, ऊपर हमने लिखा ही 0.17 माइनस इंटू माइनस 0.76, इन दो को ऐड करो, ये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, इन दोनों जमा करूँ 0.76 जमा करूँ 0.17, आपको यहां पर इसका ई सेल मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं ई सेल पे बेटा। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे ये वैल्यू आएगा 0.59 वोल्ट। ठीक है, ऐसे करना ही नहीं सर, नहीं ऐसे ऐसे करो, इसको ऐड करो, इट इज 0.76 0.17, इट इज 3, ये आएगा 0.93 वोल्ट के बराबर। दिस इज एक्चुअल आंसर। और यहां पर भी ई सेल प्लस आ गया, इसका मतलब सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि इसका डेल जी वैल्यू नेगेटिव आएगा। आज हमने 10 क्वेश्चन किए, अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को, इसको एक बार घर में चेक करना।